powered by Nutrition Coach. This is Dua Arshad, clinical nutritionist and your host. हमेशा की तरह हम इस वीक दोबारा से आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एपिसोड के साथ एंड ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी एंड क्वालिफाइड नई मेहमान के साथ जो हमें उस टॉपिक के ऊपर गाइड करेंगी और डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी ट्रेंडी है क्योंकि आजकल इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, तो इसलिए हम लोग पीछे नहीं रह सकते थे इसको डिस्कस करने से एंड ऑब्वियसली बहुत से लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा फेमस काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हो चुकी हुई है। बहुत से लोग जिनको वेट लॉस के इश्यूज होते हैं या ओवरऑल भी हेल्थ के कंडीशंस होती हैं जैसे कि पीसीओएस, डायबिटीज़, उनके केस में भी आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जा रही है और इस पर बहुत सी रिसर्चेस भी की जा रही हैं। एंटी एजिंग में भी इसके बहुत से इफेक्ट्स देखे जा चुके हुए हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि आज हम इस बेनिफिशियल टॉपिक को कवर करते हैं और आप लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं ताकि आप भी इसको फॉलो कर सकें या इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकें। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस रामीन बख्त। अस्सलाम वालेकुम रामीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, दुआ में बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा से आज हम लोगों के लिए टाइम निकाला। कोई मसला नहीं है दुआ। ओके, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। तो अब हम बिल्कुल जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं जैसे कि ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि आज हमारा टॉपिक इंटरमिटेंट फास्टिंग पर है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और वो बाकी की जो हमारी डाइटरी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनसे किस तरीके से अलग है। अच्छा दुआ, बेसिकली ना जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो कोई डाइट प्लान नहीं होता। वो बेसिकली एक ईटिंग पैटर्न होता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक साइक्लिकल पैटर्न होता है। हम एक साइकिल में चल रहे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर कि आप किस टाइम पे खा रहे हैं और किस टाइम पे आप फास्ट कर रहे हैं। जैसे हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बिल्कुल वैसी होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर हम खाना खा रहे होते हैं और बाकी टाइम पे हम फास्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू अ पैटर्न। वो हम उसको रेफ़र करते हैं एज अ पैटर्न। हम उसको डाइट प्लान या कोई भी डाइटरी हैबिट कंसिडर नहीं करते। और आजकल ये है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो बहुत ट्रेंडिंग है। लोग इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा अपनी डेली रूटीन के अंदर यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑल राइट रामीन, अच्छा अब आपने बात की कि ये एक पैटर्न होता है बेसिकली जिसमें हम कुछ टाइम जो है वो खा पी रहे होते हैं और कुछ टाइम जो है वो हम फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं। अब ये बात भी हमने काफ़ी जगहों पे देखी है कि हर किसी का एक अपना तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने का। कुछ लोग जो हैं वो कुछ घंटे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो डे के लिहाज से कर रहे होते हैं कि कुछ डेज पे वो फास्ट करते हैं। तो आप ये बता दें कि इसकी कितनी तरह की टाइप्स हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और ईजी टू फॉलो टाइप कौन सी है? अच्छा दुआ, इसके अंदर ना डिफरेंट मेथड्स हैं। जो 3 मेन कॉमन मेथड्स हैं जो नॉर्मली ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो आ जाता है 16/8 का मेथड। उसके बाद आ जाता है ईट स्टॉप ईट का मेथड। फिर तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं 5/2 का मेथड। 16/8 का मेथड जो है मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मेरे इन माय ओपिनियन मैं ये कहूँगी कि सबसे सेफ़ और सबसे बेनिफिशियल भी 16/8 का मेथड होता है। ऑलराइट। अच्छा जी, अब इसके अंदर होता क्या है, जो 16/8 होता है उसके अंदर आप 8 घंटा आपकी जो 8 घंटे की विंडो होती है उसके अंदर आप खाना खा रहे होते हो और बाकी 16 आवर्स आप फास्टिंग स्टेट में होते हो। यानी लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने दोपहर 1 से 9 बजे तक की विंडो जो है वो रखी हुई है जिसमें हम कुछ भी खाएंगे। उसके बाद रात 9 से लेके अगली सुबह 1 बजे तक आप कुछ नहीं खा रहे, यानी यू आर स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। बाकी आपकी जो विंडो है जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं खा रहे, आपकी फास्टिंग स्टेट के अंदर आप उसके अंदर चाय पी सकते हो, कहवा पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो कहते हैं कि हम वो चीज़ नहीं छोड़ सकते, तो वो ये चीज़ ले सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पानी आप जितना मर्ज़ी पिएँ उसका कोई मसला नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ईट स्टॉप ईट वाला मेथड। उसके अंदर ये होता है कि आपने नॉन कंसेक्टिव डेज़ के अंदर आपने बिल्कुल खाना पीना छोड़ देना होता है। यानी आपने एक दिन का डिनर किया, उसके बाद आप अगले दिन डिनर करते हैं, जो कि नॉर्मली थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ऑब्जर्व करना। इससे आपको यह कि वीकनेस हो जाती है, आपको जो आपका जो हंगर का पूरा एक सिस्टम होता है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है इस चीज़ से। उसके बाद जो 5/2 का मेथड होता है उसके अंदर ये होता है कि आप नॉन कंसेक्टिव डेज़ के ऊपर
कम कैलोरीज ले रहे हो। तो जैसे एक ह्यूमन की, एक इंसान की जो कैलोरी की इनटेक है वो नॉर्मली 1800 to 2000 है एक अडल्ट की। तो वो क्या होता है कि आप नॉन कंसेक्टिव डेज़ के ऊपर 500 to 600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हो। तो ये 3 मेथड्स हैं जो कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं, यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर होता है वो 16/8 का मेथड होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा भी वही रहता है। ऑल राइट रामीन, थैंक यू सो मच फॉर इलेबोरेटिंग कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा है। एंड जो सही बात है, ये सबसे इजी टू फॉलो भी है जो 16/8 वाला है। एंड बहुत से लोग जिनको आदत होती है बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करने की, वो अगर इसको इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में तो आई थिंक वो काफ़ी बेनिफिशियल उनके लिए साबित हो सकता है। अच्छा रामीन, अब हमने ये भी सुना है और कुछ रिसर्चेज में आता भी है और कुछ क्रिटिक्स या कुछ लोग कहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होती। कुछ लोगों को ऐसे डिजीज स्टेट्स होते हैं या कुछ लोग ऐसी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि उन्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस पे हमें थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर दें कि किन लोगों के लिए सूटेबल होती है और क्या ऐसे लोग हैं जिनके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा दुआ, इंटरमीडिएट फास्टिंग के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। जैसे कि हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको ये इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है जो डायबिटिक होते हैं उनको ये नहीं लेनी चाहिए, बल्कि काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं उसके अंदर तो ये भी बताया गया कि ये डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, उसको होने से रोकता है। बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको शुगर लेवल्स का प्रॉब्लम है वो ये कभी भी ना करें, क्योंकि फिर आपको नहीं पता होता। आप जब तक अपने फिजिशियन से इस चीज़ की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं लेते, वो आपको अलाउ नहीं करता, तब तक आप ये ना शुरू करें। उसके अलावा अगर हम बात करें जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनकी बॉडी की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो उनको ये है कि कमज़ोरी हो सकती है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए भी चीज़ बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनके लिए भी चीज़ सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर है आपको जैसे पता है कि आप एक होते तो फास्टिंग स्टेट में ही हो ना। तो ये उनके लिए भी थोड़ा सा है कि वो अपने फिजिशियन से या अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, उनसे सारी अपना डिस्कस करें, उसके बाद ले। और जो स्पेशली किड्स हैं, किड्स के अंदर एक होता है जो स्पेशली बड़े हो रहे होते हैं और थोड़े ओबीज़ होते हैं, उनको होता है कि जी हम इंटरमीडिएट फास्टिंग से अपना वेट लॉस कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ सेफ़ नहीं है। ऑल राइट रामीन, अच्छा तो अब आपने कहा कि इसमें एक ईटिंग विंडो भी होती है और आपने जैसे कि बताया कि जी 16 to 8 वाला जो मेथड है दैट इज़ सेफ कि आप 8 आवर्स जो है वो आपकी ईटिंग विंडो है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उस 8 आवर्स की विंडो में कुछ भी खाते हैं। लाइक अगर वो 16 आवर्स का फास्ट कर रहे हैं तो जो 8 आवर्स की विंडो होगी वो उसके अंदर पिज्ज़ाज, बर्गर्स, इस तरह की चीज़ें भी खाना शुरू कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी इंटरमीडिएट फास्टिंग काम नहीं कर रही है इस तरह का। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि उस 8 आवर्स की विंडो में हमें किस तरह का डाइटरी पैटर्न फॉलो करना चाहिए? दुआ, ये तो हमें पता है कि हेल्दी अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं और अगर हम फास्टिंग नहीं भी कर रहे तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और बैलेंस डाइट की तरफ ही हमें जाना चाहिए। और स्पेसिफिकली जब हमारा एक गोल होता है कि जी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी वजह से कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी डायबिटीज़ की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो वेट मैनेजमेंट के लिए कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए तो सबसे पहले ये है कि जितना भी जंक है, प्रोसेस फूड्स हैं, उनको तो आप बिल्कुल देखें भी ना। जैसे आप कोशिश करें कि आप वो वाली डाइट खाएं जिससे आपको पूरा दिन फुलनेस का भी एक असर है, आपको यानी भूख ना लगे, ठीक है, और वो हेल्दी भी हो। कोशिश करें कि आप जितनी भी है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपनी डाइट के अंदर रखें। प्रोटीन की अमाउंट आपके लिए होनी चाहिए जो आप नाश्ता नहीं कर रहे। जैसे नॉर्मली हम नाश्ते में अंडा ले रहे होते हैं, तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हैं तो हमारी वो चीज़ स्किप हो रही होती है। तो आप कोशिश करें कि आप बाकी दिन के अंदर कहीं अंडा भी कंज्यूम करें ताकि प्रोटीन भी आपके अंदर जाए। आप फ्रूट्स ज़रूर लें, क्योंकि फ्रूट से ये होता है कि फ्रूट्स आपके जो बॉडी का वाटर लेवल होता है उसको भी काफ़ी इन्हांस करता है और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो कोशिश करें कि आप जितना भी प्रोसेस फूड है, ये समोसे, बर्गर, पैटीज़, पिज़्ज़ा, नगेट्स, इन सब को अवॉइड करें। हाँ ठीक है, कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि वो कभी खाए, तो वो उस सिचुएशन में आप खा सकते हैं। कोई इतनी ज़बरदस्ती नहीं है कि जी बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन कोशिश यही करें कि आप जितना हेल्दी खा सकते हैं उतना हेल्दी खाएँ। आप ओट्स ले लें, आप गंदम की रोटी खाएं, आप चावल खाएं, आप कुछ भी खाएं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि जी आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। लेकिन कोशिश करें कि आप जो डाइट्स फैट्स में हाई कंटेंट में होती हैं, जिनमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, कोशिश करें वो लें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको फुलनेस का इफेक्ट रहता है पूरा दिन। ऑल राइट रामीन, तो जैसे कि हम लोग हेल्दी आपने रिकमेंडेशंस दी हमारे व्यूअर्स को ईटिंग विंडो के लिहाज से,
तो हमने बात की कि हमें ईटिंग विंडो में जो है वो यूजुअली हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए, हेल्दी मील्स लेने चाहिए। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं, और आज की हमारी रेसिपी हमें प्रोवाइड की है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया अहमद ने, और वो आपको एक स्नैक की रेसिपी बताएंगी जो कि बहुत हेल्दी है, फुलफिलिंग भी होगी, हाइड्रेटिंग भी होगी, और आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगी। तो आप इसको अपनी ईटिंग विंडो में कंज्यूम कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ओवर टू यू जवेरिया। थैंक यू सो मच दुआ, इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ द एपिसोड अगेन। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक इंटरमिटेंट फास्टिंग है और हम हेल्दी स्नैक्स और मील्स की बात कर रहे हैं जो कि हम अपनी ईटिंग विंडो के दौरान ले सकते हैं। तो मैं आप सबके साथ एक हेल्दी स्मूदी शेयर करूंगी जो कि आप अपनी डाइट में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट वी नीड इज़ 1/3 to half cup spinach, 1 small peach, half to 1 small banana, 1 cucumber, 1/3 cup low fat yogurt। आप ग्रीक योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। And you can add 1 tablespoon almond powder for some healthy fats along with a lot of nutrients। सब इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि क्रीमी सी अच्छी सी स्मूदी बन जाए। Now pour this and enjoy it। All the ingredients are rich in a lot of nutrients and fiber along with antioxidants and various compounds। As mentioned here, ये स्मूदी ना सिर्फ ओवरऑल हेल्थ के लिए बल्कि बहुत सारी बीमारियों के केस में भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ साथ इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं और ओवरऑल ये इतनी फुलफिलिंग होगी कि हंगर को डिले करने में हेल्प करेगी। तो आप इसे आसानी से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू दुआ। थैंक यू सो मच जवेरिया। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी एंड आप लोग इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और ये भी कि वेदर यू वुड लाइक अस टू कंटिन्यू मेकिंग दीज रेसिपीज़ और नॉट। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एज़ हम हमेशा एंड पे अपने व्यूअर्स का कोई ना कोई क्वेश्चन लेते हैं, तो आज भी हमारे व्यूअर्स में से एक का क्वेश्चन है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश तो करती हैं बट उनकी फास्टिंग विंडो की टाइमिंग इस तरह की है कि उनसे जो है फास्ट मेंटेन नहीं हो पाता और वो यूजुअली चीटिंग कर लेती हैं या कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लेती हैं। तो वो आपसे ये जानना चाह रही हैं रामीन कि आप उन्हें इस बारे में कुछ गाइड कर दें कि वो अपनी फास्टिंग विंडो की टाइमिंग्स किस तरीके से मैनेज करें कि वो फास्ट भी कर सकें और उन्हें जो है वो अर्ज भी ना हो कि वो खाए पिए और उनकी चीटिंग हो जाए उसके अंदर। दुआ इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि उनको चाहिए कि वो अपना स्लीप पैटर्न जो है वो अपने फास्टिंग के हिसाब से मैनेज करें, क्योंकि स्लीप पैटर्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द फास्टिंग। तो कोशिश करें कि वो अपना सोने का जो पैटर्न है वो फास्टिंग अगर वो कर रही हैं तो वो 1 से 9 तक अगर वो ईटिंग विंडो में है, मतलब 1 से लेकर 9 बजे तक रात वो खा रही हैं, तो वो कोशिश करेंगे खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो सो जाएं, ताकि उनका जो भी पूरा वो हिसाब किताब है वो मेंटेन रहे और वो जब सुबह उठें तो वो फ्रेश उठें और वो फिर से 1 बजे उठ के अपना नया मील कंज्यूम कर लें। तो इससे ये होगा कि उनको बिल्कुल भी वो लेथार्जिक नहीं होंगे और उनका चीट मील की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे सो रहे होंगे। तो कोशिश करें कि अपना स्लीप पैटर्न जो है वो अपने ईटिंग पैटर्न के साथ उसको ऑर्गेनाइज करें, और अब जो भी आपकी ईटिंग विंडो है उसके अंदर हेल्दी खाएं ताकि पूरा दिन आपको भूख ना लगे। ऑल राइट, दैट्स अ रियली गुड एडवाइस एंड आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे पर्सनली खुद भी इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इस पर काफ़ी पढ़ती भी रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच रामीन फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। एंड इंशाल्लाह हम ज़रूर जल्द ही दोबारा से इकट्ठे होंगे एंड दोबारा से जो है किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।